Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहले इजराइल द्वारा ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला और इसके बाद ईरान ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजराइल पर तेल अवीव में आम नागरिकों को निशाना बनाकर ईरान ने फिर एक बार अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत नौत दी थी और फिर शुरू हो गया इजराइल का जवाबी हमला। ईरान और इजराइल के बीच अब टकराव खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। ईरान हमला कर रहा है, इजराइल जवाबी हमला कर रहा है। अब खबर है कि इजराइल ने तेहरान की तेल रिफाइनरीज पर आग लगा दी है। इसके साथ साथ कई सैन्य ठिकानों पर भी हमला बोला है। इजराइल अपने शुरुआती हमले में ऐसा ही कर चुका है, लेकिन अब इसके साथ ही इस हमले का दायरा बढ़ चुका है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों को दहला दिया था और इसके बाद शुरू हुआ इजराइल का जवाबी हमला, जिसमें ईरान के रक्षा मंत्रालय से लेकर ईरान की तेल रिफाइनरी तक आ गई। दोनों देशों में भारी तबाही के बीच अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं और इसी बीच इजराइल के हमले के बाद ईरान के आसमान में धुआं और आग लगातार फैल रहा है। तेहरान के मुख्य तेल भंडार और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। शाहरान में 11 से ज्यादा तेल टैंकों में आग लगी है। शहर के दक्षिणी हिस्से शाहर रे में बड़ी तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। इजराइल के लगातार हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने, हवाई सुरक्षा, सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। यानी वो इलाके, वो टारगेट्स जो ईरान को लगातार ताकत देते हैं, उन पर निशाना बनाकर ईरान को कमजोर करने की इजराइल की स्ट्रैटेजी अब मानो काम आ रही है। ईरान के उन जरूरी ठिकानों को इजराइल निशाना बना रहा है जो ईरान को पैसा कमाने में खूब मदद करता है। यानी ईरान की आर्थिकी के लिए ये ठिकाने बहुत जरूरी हैं। इतना ही नहीं, ईरान के रक्षा मंत्रालय को भी इजराइल ने उड़ा दिया है। ऐसा तब हुआ जब ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया था। जवाब में इजराइल ने भी ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री उड़ा दी। इससे पहले हुए हमलों में 78 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसमें 6 बड़े सुरक्षा अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन इतना साफ है कि ईरान अगर इसी तरीके से हमला करता रहा तो इजराइल भी रुकने वाला नहीं है। इजराइल ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जो स्ट्रैटेजी के लिहाज से ईरान के लिए बहुत जरूरी है और उन्हें रोक पाने में अब तक ईरान नाकामयाब ही साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।